इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा, ऐसी एडवाइस दूंगा जो कि मैं चाहता कि जब मैं शुरू कर रहा था तो एज ए स्मॉल यूट्यूबर मुझे ये सारी बातें पहले से पता होती। मैं बस दो बातों के अराउंड इस वीडियो को रिवॉल्व नहीं करने वाला। पहला कि कंसिस्टेंट रहो और दूसरा कि जस्ट कीप पोस्टिंग वीडियोस। ऐसा कुछ इस वीडियो में नहीं होने वाला। फ्रॉम जस्ट बीइंग कंसिस्टेंट एंड जस्ट कीप पोस्टिंग वीडियोस, इन दोनों से बाहर निकल के मैं तुम्हें कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जो तुम्हें हेल्प करेंगी अपनी ऑडियंस बिल्ड करने में। तो सबसे पहली एडवाइस जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ वो सुन के तुम्हें थोड़ा सा शॉक लगे। इस वीडियो को ही तुम देख लो, इस वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, मेरे प्रीवियस वीडियोस पे भी कोई बहुत ज्यादा व्यूज नहीं है। बाय द एक्सपीरियंस मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे वीडियोस खराब नहीं है, तुम इम्प्रूव कर रहे होगे, तुम अच्छा कर रहे होगे वीडियोस के साथ, और यूट्यूब एल्गोरिदम भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर रहा है, तुम्हारे वीडियो को वो भी सजेस्ट कर रहा होगा। इट्स जस्ट अभी तुम्हारे वीडियोस उस लायक नहीं है जिसपे उतना व्यूज आ सके। इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तुम्हें अभी अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने चैनल पे वीडियोस की पूरी एक लिस्ट बनानी होगी, एक पूरा प्लेलिस्ट बनाना होगा। 50-60 वीडियोस जब तक तुम्हारे चैनल पे नहीं होंगी तब तक यूट्यूब एल्गोरिदम समझेगा ही नहीं कि तुम किस तरह का कंटेंट बना रहे हो, तुम्हारी कंटेंट किस तरह की ऑडियंस देखती है, कितना रिटेंशन है तुम्हारे वीडियोस का, कितने लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, एंगेज होते हैं। सिंपली एक बात समझनी होगी, अभी तुमने बस शुरू किया है, तुम्हारा कोई फेस वैल्यू नहीं है, कोई तुम्हें क्यों देखेगा। तुम खुद की बात करो, जब तुम यूट्यूब ब्राउज करते हो और तुम किसी नए चैनल को सामने देखते हो तो कितनी बार तुम उसको ओपन करते हो और कितनी देर तुम इस वीडियो पे रुकते हो। जितने भी स्मॉल क्रिएटर है उनको व्यूज ना काउंट करके अपने आप को इम्प्रूव करने पे ध्यान देना चाहिए कि आप कितना अच्छा एडिटिंग कर रहे हो, आप कितना अच्छा स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, आप कैमरा फ्रेंडली कितना हो रहे हो, कितने अच्छे से अपने ऑडियंस से एंगेज कर पा रहे हो। इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, ना कि व्यूज पे। इवेंचुअली व्यूज एक ना एक दिन आने हैं अगर तुम अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते रहोगे। यही रियलिटी है एल्गोरिदम का, या तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम मेरी प्रीवियस 2 वीडियो देखो और इस वीडियो को देखो, तुम्हें बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। जिस दिन तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लोगे कि एल्गोरिदम तुम्हें पनिश नहीं कर रहा है और ना ही कोई सेटिंग तुम्हारी हेल्प करने वाली है या फिर कोई इक्विपमेंट, उस दिन तुम इम्प्रूव करना शुरू कर दोगे। और अब मैं जब तुम्हें दूसरी पीस ऑफ एडवाइस दूंगा तो तुम्हें हो सकता है गुस्सा भी आए, बट ये सच्चाई है। हम ह्यूमंस जो है उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया जो है हमें देख रही है, बट ऐसा नहीं है। ना ही तुम्हारे नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में है, ना ही यूट्यूब पे। और ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है क्योंकि तुम ऐसी वीडियोस बना रहे हो जो किसी को देखना भी नहीं चाहिए, और कोई देखेगा तो तुम्हें ऐसे ऐसे कमेंट डालेगा कि तुम डिमोरलाइज हो जाओगे। तो ये अच्छी बात है, तुम्हारी वीडियोस कोई नहीं देख रहा है, व्यूज नहीं आ रही है, तुम खुद देखो उन वीडियोस को और इम्प्रूव करो। और अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ कि ये अच्छी बात है कि कोई तुम्हारे वीडियो नहीं देख रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। अगर तुम बुरी वीडियो बना रहे हो, कोई तुम्हें देखेगा तो वो तुम्हारे पास वापस क्यों आएगा। अभी तुम बुरी वीडियो बनाओ ना यार, तुम्हारी बुरी वीडियोस को अभी कोई नहीं देखेगा, बस तुम देखोगे, इम्प्रूव करोगे। जब अच्छी वीडियोस बनाओगे तब लोग देखेंगे और वो वापस आएंगे देखने। तो अच्छा वो है या अभी तुम्हारी वीडियो कोई देखे और बुरे बुरे कमेंट करे तुम्हारे वीडियो के नीचे, वो अच्छा रहेगा। जब तक तुम बुरी वीडियोस बना रहे हो तुम्हारे पास ऑप्शंस खुले हुए। जब ऑडियंस आ जाएगी और उन्हें एक तरह की चीज पसंद आ जाएगी फिर तुम उस पर बंध जाओगे कि मुझे वही बनाना है। बट अभी तुम कर सकते हो एक्सपेरिमेंट, तो ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है। अपने क्राफ्ट पे काम करो। तुम अगर एक क्राफ्ट को पकड़ के उसको अच्छा कर लोगे तो तुम्हें लोग देखेंगे। अब हम आते हैं एडवाइस नंबर 3 पे, और एडवाइस नंबर 3 बस यही है, तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अभी हर रोज कंटेंट चेंज हो रहा है, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन कंटेंट चेंज हो रहा है। लोग छोटी छोटी वीडियोस देख के निकल जा रहे हैं, तुम्हारे वीडियोस का रिटेंशन कम हो रहा है। तो तुम ऐसे सिचुएशन में अगर चाहते हो कि तुम्हारी लॉन्ग फॉर्म की वीडियोस को कोई देखे तो तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। तुम सिर्फ एक स्किल पर रिलाई नहीं कर सकते, तुम्हें अच्छा एडिट करना पड़ेगा, तुम्हें अच्छा स्क्रिप्टिंग करनी पड़ेगी, तुम्हें कैमरा के सामने अच्छा बोलना पड़ेगा, कंटेंट तुम्हें पकड़ना पड़ेगा कि तुम्हारी कैसी ऑडियंस है और तुम उसे किस तरह से एंटरटेन करके साथ साथ इन्फॉर्मेशन दे सकते हो जिस भी टाइप की तुम्हारी वीडियो है। कोई एडिटिंग में अभी उतना अच्छा नहीं है तो एडिटिंग सीखने के लिए उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। तो अलग अलग लोगों के लिए ये अलग अलग तरीके से मैटर करता है। तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए ऐसा क्या है जो तुम्हें रोक रहा है आगे बढ़ने से। और YouTube कोई स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है और यहाँ पे तुम्हें लंबा टिकना है अगर तुम्हें सक्सेसफुल बनना है तो। एडवाइस नंबर 4 है जहाँ पे आगे सारे स्मॉल क्रिएटर्स फंस जाते हैं, और वही एक रीजन है जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इस बात को नहीं समझते हैं और ये उनके लिए उल्टा काम करता है। वो इसे इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि उन्हें सपोर्ट मिले। तो यही एडवाइस नंबर 4, अपने वीडियोस के बारे में, अपने चैनल के बारे में ना तो अपने दोस्तों को बताओ, ना अपने फैमिली को बताओ, ना क्लोज्ड वन को बताओ, किसी को मत बताओ। लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, लोग नहीं समझेंगे तुम क्या करना चाह रहे हो।
और अगर सही में तुम्हारे लिए उनकी बातें मीन करती होंगी तो तुम डीमोटिवेटेड हो सकते हो और हो सकता है तुम अपना चैनल बंद कर दो, तुम वीडियोस बनाना बंद कर दो या ब्रेक ले लो। कोई भी सिनेरियो इसमें से तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होने वाला है। इसीलिए मैं तुम्हें कहूंगा कि किसी को भी अपने वीडियोस के बारे में मत बताओ, व्यूज के लिए कहीं भी लिंक मत डालो, कमेंट मत करो, शेयर मत करो। अच्छा कंटेंट बनाओ, इम्प्रूव करो और पोस्ट करो। और वो जो सबसे पहले शुरू में मैंने कहा था, जिसको हर वीडियोस में बोलते हैं, कंसिस्टेंटी, यार फंबल होते रहता है। कंसिस्टेंट रहो पहला, और दूसरा जस्ट कीप पोस्टिंग वीडियोस। ये दोनों तो है ही, इन दोनों को एकदम ध्यान में रख के चलना है। लेकिन कभी भी अपने फ्रेंड्स, फैमिली, लव वन के साथ शेयर नहीं करना। हाँ, हो सकता है किसी किसी के केस में ऐसे होंगे लोग जो उनको सपोर्ट करते होंगे या फिर वो भी ऐसा काम कर रहे होंगे या फिर उनको समझ रहे होंगे, तो वहाँ तुम कर सकते हो, वो एक एक्सेप्शन है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सबसे बड़ी गलती होती है जो हम करते हैं एज ए स्मॉल क्रिएटर्स, और बाद में हमें पछतावा होता है। उनके सामने हम एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं कि भाई ये काम है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं आज के डेट में, उनकी करियर बन चुके हैं इसमें। हम एक हॉबी की तरह भी इसे कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम इसे अपना जॉब बना ले, हम इसे पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। बट तुम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे उनके सामने, वो तुम्हारा मजाक बनाएंगे, तुम अगले दिन उनके सामने खुद बुरा वाला बोल रहे हो कि यार मैंने ऐसे ही कर लिया, मजाक में कर लिया। बट ऐसा है नहीं, तुमने अगर शुरू किया था तो तुमने कुछ सोच समझ के किया होगा। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना। नेक्स्ट एडवाइस ये है कि नेवर ब्लेम द एल्गोरिदम। अगर तुम्हें व्यूज नहीं आ रहे हैं तो उसके 3 रीजन हो सकते हैं। नंबर 1, पहला, लोग तुम्हारे वीडियोस पे क्लिक ही नहीं करना चाह रहे, ना तुम्हारे थंबनेल ऐसी है, ना तुम्हारा टाइटल ऐसा है कि लोग उस पर क्लिक करें। तो सबसे पहले तो उसको सुधारो। दूसरा, अगर तुम्हारे वीडियोस में लोग क्लिक भी कर दे रहे हैं, उसके बाद अगर लोग तुम्हारी वीडियोस का जो रिटेंशन कम है, बहुत कम देर में निकल के चले जा रहे हैं वीडियोस से, इसका मतलब तुम्हारी वीडियोस की जो हुक है, जो शुरू का 30 सेकंड होता है उसको हुक बोलते हैं, वो सही नहीं है, इंगेज नहीं कर पा रहा है वो, लोगों को पता नहीं लग रहा है लोगों को किस बारे में वीडियो होने वाला है, तो लोग वहाँ पे छोड़ दे रहे हैं। और नंबर 3, जो कि सबसे मेन रीज़न है और मोस्टली स्मॉल क्रिएटर्स के केस में वही होता है, वो ये है कि YouTube कोई इंसान नहीं है जो तुम्हें नहीं पसंद करता है इसलिए तुम्हारे वीडियोस को सजेस्ट नहीं कर रहा है। YouTube का जो एल्गोरिदम है वो एक सिस्टम है, वो डेटा कलेक्ट करता है, डेटा पे काम करता है। तो तुम अभी एक नए क्रिएटर हो, तुमने मुश्किल से 2, 4, 10 वीडियोस बनाई है, तो उससे तो अभी समझने में ही टाइम लगेगा कि तुम किस तरह का कंटेंट बनाते हो, किस तरह की ऑडियंस तुम्हें देखती है। उसके बाद ही ना वो अपने ऑडियंस को सजेस्ट करेंगे तुम्हारी वीडियो। तो सबसे पहले तो 50 वीडियो बनाओ, उसके बाद एल्गोरिदम की बात करना। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हें ये पसंद है, तुम्हारा कोई फेवरेट कंटेंट क्रिएटर जिसे तुम देखते हो, तुम उसके जैसा बनना चाहते हो, तुम उसके जैसा कर सकते हो, इसीलिए तुमने करना शुरू कर दिया है, तो ये नहीं होगा तुमसे। बहुत मुश्किल है कंटेंट क्रिएशन, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तुम्हें हर एक चीज़ को सीखना पड़ेगा। ये बिल्कुल उस तरीके से है जैसे तुम अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो, सब चीज़ पे तुम्हें खुद नज़र रखनी पड़ेगी, खुद उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, देर देर से सोना पड़ेगा, हर रोज पोस्ट करना पड़ेगा, वीडियो बनाने पड़ेंगे, एडिटिंग करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, तुम्हें कैमरा फ्रेंडली होना पड़ेगा, तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये हार्ड वर्क है। कोई अगर तुम्हें ये कहता है बहुत आसान है, 2026 में अब आसान होने वाला है, तुम आ जाओ, AI आ गया, ये सारी फालतू की बकवास है, इसको फॉग बोलेंगे, जिसमें तुम्हें उलझा के रखते हैं तुम सारे स्मॉल क्रिएटर्स को, और तुम कभी भी ग्रो नहीं कर पाते हो। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है भाई लोग, तो तुम मुझे देख लो ना, इस वीडियोस पे कितने व्यू आ रहे हैं, तुम अभी देख रहे हो अगर इस वीडियो को, तो तुम देखो इस पे कितने व्यू आए हैं। अगर तुम इन सारी बातों को देखने के बाद भी नहीं डरे हो, तो यूट्यूब तुम्हारे लिए है, ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन तुम्हारे लिए है। तुम यहाँ पे फेम भी कमाओगे, तुम्हारी फेस वैल्यू भी बनेगी, तुम्हारी कम्युनिटी भी होगी, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। किसी के केस में 2 महीने, किसी के केस में 10 महीने, किसी के केस में 1 साल भी लग सकता है, बट तुम्हारा टाइम आएगा। इसका रिवार्ड तुम्हें पहले ही मिलने लगेगा। तुम जब 2-3 महीने काम करोगे, अलग अलग वीडियोस बनाओगे, तो तुम्हें पता लगने लगेगा कि तुम हर एक एस्पेक्ट में इंप्रूव कर रहे हो। तुम अब अच्छा बोल लेते हो कैमरा के सामने, तुम अच्छा स्क्रिप्टिंग कर लेते हो, तुम अपने कंटेंट को समझ रहे हो, तुम्हें कहाँ इंप्रूव करना है ये तुम्हें पता है, तुम अलग अलग स्ट्रेटजी बना रहे हो। और अब मूव करते हैं लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस की तरफ कि व्यूज़ जो होते हैं वो इक्वल टू मनी नहीं होते हैं। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हें भर भर के व्यूज़ आएंगे और उतना ही पैसा आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। व्यूज़ इक्वल टू तुम रिच नहीं होने वाले। व्यूज़ इक्वल टू तुम रिच तब होगे, व्यूज़ इक्वल टू मनी तब होगा जब तुम्हारी वीडियो जो है वो तुम्हारी ऑडियंस का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, इंटरटेन करेगा। जो भी ढूंढने वो आए हैं तुम्हारे चैनल पे, तुम्हारे वीडियोस में, वो उन्हें सही में मिलेगा। जो तुम ऑफर कर रहे हो टाइटल से, थंबनेल से, वो मिलेगा। तब जाके तुम रिच बनोगे, तब जाके तुम्हारा व्यूज़ इक्वल टू मनी होगा। ये बात को हमेशा ध्यान रखना। कभी भी यहाँ पे क्लिक बेट, स्कैम ये करना मत, वरना होगा ये कि ऑडियंस तुम्हें बहुत जल्दी गिरा देगी। लास्ट में जाते जाते बस तुमसे 2 ही बात कहूंगा, गिव वैल्यू एंड अर्न ट्रस्ट।
जब तुम्हारी ऑडियंस तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करने लगेगी और तुम बदले में उनको वैल्यू रिटर्न करोगे तो तुम्हारे पास सब्सक्राइबर्स भी आएंगे, व्यूज भी आएंगे और इवेंचुअली तुम्हारे पास एडसेंस भी आएगा और मनी भी आएगी।